Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and you are doing well at your homes. Today is our lecture number 9 and in the previous lecture we had started the ransom of Red Chief which was a story. वो हमने start कर दी थी. उसके main characters के बारे में मैंने आपको बताया था. First character था Bill Discroll and he was a kidnapper, and the second character was Sam. He was also the kidnapper and he was also the narrator of the story. इसके साथ साथ हमने पढ़ा था इब्नेज़र डॉर्सेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही वेल्थी पर्सन है, रिच पर्सन है, और उसका एक बेटा है जोनी डॉर्सेट जिसको किडनैप किया गया है. एंड ही इज़ अ बॉय ऑफ 10, ही इज़ अ 10 years old boy and he is a very naughty, or you might say that he was a very adventurous sort of child. So अभी तक हमने इसका जो था रीडिंग हम लोगों ने कर ली थी. पेज नंबर 17 तक हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. आज हम वहीं से रीडिंग को मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे. राइट, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं. आप साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो भी लिखते जाएँ. इंपॉर्टेंट लाइन्स में आपको अंडरलाइन करवाऊँगी, वो आप साथ में अंडरलाइन करते जाइएगा. राइट, सो हम पेज नंबर 18 से स्टार्ट लेंगे. यहाँ से I'll be back soon, says I. You must keep the boy amused till I return. So Sam ने कहा बिल से कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा और तुमने अभी तक बच्चे को amused रखना है, यानी उसे entertain करके रखना है. ये वो किसको कह रहा है? वो बिल से ये कह रहा है. Let's write the letter to Mr. Dorset demanding the ransom, how it should be paid. So अब सैम ने ये डिसाइड किया कि हम लेटर लिखते हैं, जोनी डॉर्सेट के फादर को लेटर लिखते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इतने पैसे जो हैं वो चाहिए और हमें किस तरह से पैसे जो हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे, हमें देंगे. Bill and I wrote it while Red Chief strutted up and down guarding the cave. So Bill ने और सैम ने बैठकर लेटर लिखना स्टार्ट किया. Strutted up means to walk in a very proud way. सो जो बच्चा था वहाँ पे, जो किडनैप चाइल्ड है, वो बाहर केव के बाहर इस तरह से करता रहा जैसे वो जैसे वो केव को गार्ड कर रहा है. ठीक है. Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of $2,000. अब आपको याद है कि बिगनिंग में स्टोरी में उन्होंने ये जो है वो सोचा था कि हम $2,000 जो हैं वो हम लेंगे, ठीक है, एज अ रैंसम हम लोग लेंगे. लेकिन अब बिल ने रिक्वेस्ट किया है सैम से कि तुम पैसे जो है वो कुछ कम कर दो. सो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो $1,500 लेंगे. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें. बिल begged me tearfully to make the ransom $1,500 इंस्टेड ऑफ 2,000. सो इस लाइन में हमें पता चला कि अब उन्होंने पैसे जो है वो कम कर दिए हैं. पहले वो पैसे ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम कम लेंगे क्योंकि वो बच्चा जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उनको टेरराइज कर रहा है कंटिन्यूसली. सो उन्होंने ये सोचा है कि हम अपने कुछ पैसे कम कर देते हैं. ठीक है, और अब वो ख़त लिखते हैं. सो टू रिलीव बिल आई अग्रीड. और सैम ने भी बिल की बात से इत्तेफाक किया. अब उन्होंने ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर उन्होंने ये वो जो लेटर लिखा था इब्नेज़र डॉर्सेट को, यानी जोनी के जो फादर हैं उनको जो लेटर लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट किया गया है. अब हम वो पढ़ेंगे. इब्नेज़र डॉर्सेट एस्क्वायर की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है. ये मैंने बोर्ड पर भी इसकी कंप्लीट फॉर्म जो है वो लिख दी है. इसका मतलब है नोबल एंड अ वेरी रिच पर्सन. सो उन्होंने इब्नेज़र डॉर्सेट को मुखातिब किया, उन्हें एड्रेस किया और साथ में एस्क्वायर लिखा, यानी बताया कि वो एक तरह से उसको बहुत ही इज्जत दी कि वो एक नोबल पर्सन है, रिच पर्सन है. वी हैव योर बॉय. फर्स्ट लाइन उन्होंने ये लिखी है कि हमारे पास तुम्हारा बेटा है. इट इज़ यूजलेस टू फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम. सो बहुत ही यूजलेस बात होगी कि आप उस बच्चे को ढूंढें क्योंकि वो बच्चा जो है वो हमारे पास है और हमने उसे किडनैप कर लिया है. वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स. और हम सिर्फ उस बच्चे को तभी रिटर्न करेंगे आपको अगर आप हमारी जो टर्म्स हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उनको आप फुलफ़िल करेंगे. वी डिमांड $1,500. इसको आप अंडरलाइन कर लें इस लाइन को. वी डिमांड $1,500. हमें $1,500 चाहिए. द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight at the same box as your reply at the lone tree. Send your answer by messenger at 8:30 tonight. So उन्होंने वो जगह बता दी कि यहाँ पर जो है वो आप हमें पैसे भेज दें या अपने मैसेंजर जो है उसको भेज दें. इफ़ यू अटैम्प्ट एनी ट्रैचरी मीन्स बिट्रेयल, यानी किसी को धोखा देना. ये मैंने वर्ड बोर्ड पर भी लिख दिया है. ट्रैचरी मीन्स बिट्रेयल, यानी किसी को धोखा देना. सो उन्होंने कहा कि अगर आपने, यानी जो इब्नेज़र डॉर्सेट है, अगर आपने हमें
धोखा दिया, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो आप दोबारा अपने बच्चे को कभी नहीं देख सकेंगे। इफ़ यू पे द मनी, अगर आप पैसे हमें पे कर दें, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो ये बच्चा आपके पास बिल्कुल सेफ एंड वेल हम उसे रिटर्न कर देंगे। दीज टर्म्स आर फाइनल एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट देम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड। सो उसने कहा, किडनैपर्स ने कहा कि ये हमारी जो टर्म्स हैं, ये जो हमारी कंडीशंस हैं, ये फाइनल है, इसके बाद हम मज़ीद आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। यानी अगर आप हमें इतने पैसे जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते तो हम आप दोबारा अपने बच्चे को कभी नहीं देख सकेंगे। मीन्स कि हम उसका मर्डर कर देंगे या उसको किल कर देंगे। ये बात उन्होंने थ्रेटन करने के लिए की हुई है। टू डेस्परेट मैन, अब ये वाली जो लाइन है इसको भी अंडरलाइन कर लें। उन्होंने अपने आप को कैसे मुखातिब किया है, सैम और बिल ने अपने आप को इस तरह से लेटर में मुखातिब किया है, टू डेस्परेट मैन, यानी वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस, दो बहुत ही ज़्यादा होपलेस आदमी हैं। बजाय इसके कि वो अपना नेम लिखते या किडनैपर्स लिखते, उन्होंने ये लिखा है कि वो होपलेस हैं, डेस्परेट हैं। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर चैटरिंग टू कस्टमर्स। सो अब सैम जो है वो मज़ीद एफर्ट्स कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि वो जो टाउन है जहाँ से उन्होंने जोनी डॉर्सेट को किडनैप किया है वहाँ पे मज़ीद क्या कंडीशंस चल रही हैं। सो वो पॉपुलर कोव पे वापस जाता है और वहाँ जाकर कस्टमर्स के साथ, यानी जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो कस्टमर्स बैठे हुए हैं उनसे वो बातें करना शुरू कर देता है। वन गाय सेज दैट ही हियर्स समिट इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डॉर्सेट्स बॉय हैविंग बीन लॉस्ट और स्टॉलन। सो एक आदमी जो था वो वहाँ पे कह रहा था कि समिट जो है, यानी वो जो टाउन है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि जो एल्डर डॉर्सेट का बॉय है वो किडनैप हो चुका है, उसको चुरा लिया गया, स्टील कर लिया गया है। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, और यही वो बात है जिसे मैं जानना चाहता था। यानी सैम यही चाहता था कि उसको ये बात पता चल जाए कि क्या उस टाउन में कोई डिस्टर्बेंस हुई है अभी तक या नहीं हुई। तो लोगों को अब पता चल चुका था कि वो जो बच्चा है जोनी डॉर्सेट वो किडनैप हो चुका है। आई पोस्टेड माई लेटर सरप्टिशियसली मीन्स सीक्रेटली। सो उसने अपना लेटर बहुत ही सीक्रेटली पोस्ट किया एंड केम अवे, और वापस आ गया। वो जो लेटर ऊपर उन्होंने बॉक्स में लिखा है, ये जाके सैम ने बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली इसको पोस्ट कर दिया और फिर वो वापस आ गया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव बिल एंड द बॉय वर नॉट टू बी फाउंड, सो आई वेटेड। सो वहाँ पर जब वो सैम अपने केव में वापस आ गया जहाँ पर उन्होंने बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है, तो उसको ना वहाँ पर बिल मिला और ना ही वो बच्चा वहाँ पर था, यानी केव जो था वो खाली था वहाँ पे। हाफ एन आवर लेटर बिल अपेयर्ड आउट ऑफ द बुशेज़। कुछ देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, बिल जो है वो बुशेज़ में से, झाड़ियों में से निकलता हुआ आया। बिहाइंड हिम वॉज द किड स्टेपिंग सॉफ्टली, और उसके पीछे बच्चा बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। स्टेपिंग सॉफ्टली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। लाइक अ स्काउट, ऐसे चल रहा था जैसे वो कोई स्काउट है, कोई गाइड है, उसे गाइड कर रहा है वो। विद अ ब्रॉड ग्रिन ऑन हिज फेस, ग्रिन मीन्स स्माइल ब्रॉडली, मीनिंग लिख लें ऊपर, ग्रिन मीन्स स्माइल ब्रॉडली। और वो बच्चा जो था वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, यानी ऐसे स्माइल दे रहा था कि उसके जो दांत थे ना वो भी नज़र आ रहे थे। ब्रॉडली वो स्माइल कर रहा था। बिल स्टॉप टुक ऑफ हिज हैट, बिल वहाँ पर रुक गया और उसने अपनी हैट उतारी। एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंडकरचीफ, और उसने अपना जो फेस है वो रेड हैंडकरचीफ से साफ़ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम, और वो बच्चा जो था वो तकरीबन 8 फुट के फासले पर उससे पीछे रुक गया। यानी अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है कि जब सैम वापस आया है केव में, तो वहाँ पर ना तो बिल प्रेजेंट था और ना ही जॉनी डॉर्सेट वहाँ पर था। लेकिन कुछ देर के बाद, जब वो वेट करता रहा कुछ देर के बाद, तो बिल वहाँ से झाड़ियों में से निकल कर आया, और वो बहुत ही उसकी बुरी कंडीशन थी उस टाइम, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलता हुआ आ रहा था, ऐसे जैसे वो कोई स्काउट है। सैम सेज बिल आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन। सो जैसे ही बिल ने सैम को देखा और उसने कहा कि वो बच्चा जो है वो चला गया है। बॉय इज़ गॉन मीन्स वो चला गया है। आई हैव सेट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया है। आई हैव बिन सब्जुकेटेड, सब्जुकेटेड मीन्स अंडर कंट्रोल। सो बिल ये बात कह रहा है दैट आई हैव बिन सब्जुकेटेड, मुझे अंडर कंट्रोल कर लिया गया था, यानी वो जो बच्चा था उसने मुझे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया था। विद ऑफुल टॉर्चर्स आई रीच्ड माई लिमिट, तो उसने कहा मुझ पर इस कदर ऑफुल, बहुत ही भयानक किस्म के टॉर्चर्स किए गए हैं कि मेरी लिमिट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, यानी मज़ीद उसमें ये पावर ही नहीं है कि वो टॉलरेट कर सके इस चीज़ को। व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क्ड, तो उसने पूछा कि क्या मसला है। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स सेज बिल, बिल ने कहा कि मुझे उसने इस तरह से वो मेरे ऊपर चढ़ गया जैसे मैं कोई हॉर्स हूँ। देन आई वॉज गिवन ओट्स, फिर उसने मुझे ओट्स खाने के लिए दिए। सैन
सैंड एंट ईडिबल, और रेत खाने को दी, यानी सैंड खाने को दी, जो कि बिल्कुल भी ईडिबल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। सो उसने कहा एक इंसान सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, इससे मज़ीद उसकी लिमिट्स में नहीं है, वो मज़ीद जो है वो चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता। इट टेक्स हिम डाउन द माउंटेन। सो उसने कहा कि आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसको पहाड़ से नीचे लेकर गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, और रास्ते में वो मुझे किक भी करता रहा, बाइट भी करता रहा। बट ही इज़ गॉन होम, लेकिन अब वो जा चुका है, घर जा चुका है। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता दिखा दिया है। आई एम सॉरी वी लूज़ द रैंसम, मैं बहुत इस चीज़ का मुझे अफसोस है कि जो पैसे हमने मांगे थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बच्चा अपने घर जा चुका है ऑलरेडी। बट इट वॉज ईदर दैट और मी टू द मैड हाउस, लेकिन एंड पर क्या होना था कि या तो मैं पागल खाने चला जाता या वो बच्चा चला जाता। सो बिल जो है वो अब एक बहुत ही ना टेरराइज्ड हो चुका है, और वैसे एक मेंटल कंडीशन में है कि उसने ये कहा है कि मैंने बच्चे को वापस भेज दिया है, अगर मैं वापस ना भेजता तो या तो मैं मैड हाउस चला जाता, मैं पागल हो जाता, पागल खाने चला जाता, या वो बच्चा जो था वो पागल होकर वहाँ चला जाता। सेज बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू। सो अब बिल ने उसे कहा ज़रा अपने पीछे मुड़ के तो देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, बिल ने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो वो बच्चा उसके पीछे खड़ा हुआ था, यानी वो गया नहीं है। बिल ने उसको घर का रास्ता तो दिखाया है और उसको कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन वो बच्चा नहीं गया, वो फिर भी बिल के पीछे पीछे चलता हुआ वहाँ पर केव में वापस आ चुका है, अपनी जगह पर जहाँ पर उन्होंने उसको किडनैप करके रखा हुआ था। एंड लूजेस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, अब जैसे ही बिल उस बच्चे को देखता है उसका कम्प्लेक्शन जो है वो लूज़ हो जाता है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, और फिर से वो दोबारा होपलेस होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ जाता है वहाँ पे। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, और तकरीबन 1 घंटे के लिए वो वहाँ पर डर के बैठा रहा। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड टेक द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट इफ़ ऑल डॉर्सेट पेड अप। सो उसने कहा, यानी सैम ने उसको समझाया कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो आज ही हम पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, सो अब बिल में थोड़ा सा हौसला आ गया। ब्रेस्ट मीन प्रिपेयर, उसने खुद को रेडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया कि चले थोड़ी देर की बात है, इस बच्चे को मैं बियर कर लेता हूँ, उसके बाद ये बच्चा यहाँ से चला जाएगा। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बींग कॉट, तो ये मेरी स्कीम थी कि मैं जो है वो अपना रैंसम हम लोग जो है वो कलेक्ट कर लें बगैर पकड़े जाने के बगैर। यानी ये स्कीम जो है वो सैम की थी, वो सोच रहा था कि मैं इस तरह से रात के टाइम सारे पैसे उनसे ले लूँ, बच्चा वापस कर दूँ, और फिर हमारे पास जो है वो तमाम पैसे आ जाएंगे। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड द लेटर द मनी वॉज टू बी लेफ्ट विद इन अ वाइड ओपन एरिया, और वो जगह जहाँ पर उन्होंने बॉक्स में लेटर पोस्ट किया था वो एक अकेला दरख्त है, एक बहुत ही वाइड एरिया में, ओपन एरिया में है। इफ़ एनी पुलिस केम आई वुड सी देम अ माइल ऑफ, और अगर कोई पुलिस आएगी तो मुझे 1 मील के फासले पर ही पता चल जाएगा। At 8:30 I was well hidden in the tree waiting. So 8:30 जब इतना टाइम हुआ तो वहाँ पर दरख्त के पीछे छुप गया और इंतज़ार करता रहा। नाउ कम एट द पेज नंबर 19। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, जो हमें यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे। एग्जैक्टली ऑन टाइम अ हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप टू द on a road on a bicycle, slips a knot into the box and pedals away again. अब क्या हुआ, तकरीबन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर एक बच्चा वहाँ पर आया, बिल्कुल साइकिल पर आया, और उसने एक बॉक्स में लेटर पोस्ट किया और फिर वो चला गया। आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, और फिर सैम ने वहाँ से वो जो लेटर है बॉक्स में से निकाल लिया और फिर वो वापस आ गया अपने केव पर। बाय द लैंटर्न आई रेड इट टू बिल, और फिर उसने लैंटर्न ऑन करके वो लेटर जो था जो जोनी डॉर्सेट के फादर ने लिखा है, एबेनेज़र डॉर्सेट ने उनको जवाब दिया है, उस लेटर को उसने पढ़ना शुरू कर दिया। टू डेस्परेट मैन, और उसने कैसे उनको एड्रेस किया है वैसे ही बिल्कुल एड्रेस किया है जैसे उन्होंने अपने आप को लेटर के लास्ट में मुखातिब किया था। टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन आई रिसीव योर लेटर। सो अब जो जोनी डॉर्सेट का फादर है एबेनेज़र डॉर्सेट, वो कह रहा है कि मुझे आपका ख़त जो है वो रिसीव हो गया है, मुझे मिल गया है। आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज़ अ लिटिल हाई। सो उसने कहा जो पैसे आप लोगों ने मुझसे मांगे हैं, जितनी मनी आप लोगों ने मुझसे डिमांड की है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर
प्रोपोजिशन, मैं आपको एक काउंटर प्रोपोजिशन करता हूँ। काउंटर प्रोपोजिशन का मतलब है ऑफर मेड इन रिटर्न, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जो ऑफर आप लोगों ने मुझे की है उसके रिटर्न में मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरी ऑफ़र को ज़रूर जो है वो कबूल कर लेंगे। यू पे मी $250, इस लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। यू पे मी $250 इन कैश एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स। तो उसने कहा आप मुझे कितने पैसे देंगे, $250 देंगे, तो तब मैं बच्चा आपसे वापस लूँगा। यानी लेटर में जो आंसर आया है जोनी डॉर्सेट के फादर का, वो क्या आंसर आया है कि उसने कहा है कि बजाय इसके कि मैं आपको पैसे दूँ आप मुझे पैसे देंगे, और वो उसने जो अमाउंट है वो भी बता दिया कितनी अमाउंट है, $250। मज़ीद अमाउंट उन्होंने उनको कह दिया कि आप मुझे इतने पैसे देंगे फिर मैं अपना बच्चा आपसे वापस लूँगा। ठीक है, तो जो वो किडनैपर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पैसे लेंगे, रैंसम डिमांड करेंगे, अब क्या हुआ है, इन रिटर्न में उनसे पैसे डिमांड कर लिए गए हैं। फादर ने कहा है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो फिर मैं अपना बच्चा आपसे वापस लूँगा। यू ब्रिंग मी एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू। सो उसने कहा कि आप रात के वक्त मुझे इतने पैसे देकर जाएंगे, मिडनाइट में देकर जाएंगे ताकि नेबर्स आपको स्टॉप ना करें। और साथ में उसने वेरी रिस्पेक्टफुली और अपना नेम लिखा है, एबेनेज़र डॉर्सेट। अब उसके बाद लेटर पढ़ने के बाद सैम और बिल का क्या रिएक्शन होता है वो हम पढ़ते हैं। द चीक आई बिगैन बट आई ग्लांस्ड एट बिल एंड हेजिटेटेड। सो उसने अब चीक का मतलब होता है कि उसने कहा कि ये बहुत ही रूड बिहेवियर वाला इंसान है, यानी जो जोनी डॉर्सेट का फादर है, रूड बिहेवियर उसने शो किया है, बजाय इसके कि हमें पैसे देता वो हमसे ही मनी डिमांड कर रहा है। लेकिन बिल पर जब उसने निगाह डाली, ग्लांस्ड मीन्स टू लुक कंटिन्यूसली, जैसे ही उसने बिल को देखा तो वो हेजिटेट था, यानी वो परेशान था, बिल आगे से परेशान बैठा था। हिज आइज वर प्लीडिंग विद मी, प्लीडिंग मीन रिक्वेस्ट करना, टू मेक अ रिक्वेस्ट। लेकिन जो बिल था वो इस तरह से देख रहा था सैम को जैसे वो उससे रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कोई। सैम सेज ही वी हैव गॉट द मनी, हमें पैसे मिल गए हैं। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये बच्चा मुझे बिल्कुल पागल कर देगा, क्रेजी कर देगा, मुझे मैड कर देगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज़ जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर। और फिर वो कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि मिस्टर डॉर्सेट जो है वो बहुत ही एक जनरस पर्सन है, एक बहुत ही अच्छा इंसान है, सही इंसान है, जो हमें वो ये ऑफ़र दे रहा है। डोंट लेट द चांस गो, सो इस चांस को अपने हाथ से जाने मत दो, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। सो बिल जो है वो सैम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितने भी पैसे उसने मांगे हैं आप उसको दे दें ताकि ये बच्चा जो है ये हमारी जान छोड़ दे और ये यहाँ से चला जाए। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि जो अभी तक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो सिचुएशन वो खुद से प्लान करना चाह रहे थे, वो क्रिएट नहीं हुई। क्या हुआ है कि जो पैसे उन्होंने मांगे थे उसी के रिटर्न में उन्हें मज़ीद पैसे देने पड़ रहे हैं ताकि वो बच्चा फादर अपना वहाँ से ले जाए। ऑनेस्टली बिल सेज ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू। सो सैम ने कहा कि ये बच्चा मेरे भी नर्व्स पर सवार हो चुका है। वी विल टेक डॉर्सेट ऑफ़र एंड मेक आर गेट अवे। सो हम डॉर्सेट की ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और ये बच्चा उसको रिटर्न कर देते हैं। ऑनेस्टली बिल सेज ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू, वी विल टेक डॉर्सेट ऑफ़र एंड मेक आर गेट अवे। इस लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन भी कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। दैट नाइट वी गॉट him to go by saying that his father had brought a new toy for him. So जब रात हुई तो वो बच्चे को लेकर गए, उसे किस तरह से लेकर गए, उसे ये कहा कि तुम्हारे जो फादर हैं वो तुम्हारे लिए टॉयज़ लेकर आए हैं। ये वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लें। That night we got him to go by saying that his father had brought a new toy for him and we were going to play with the new toy the next days. So उसने कहा कि तुम्हारे फादर जो हैं, उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए न्यू टॉयज़ लेकर आए हैं, तो चलो हम चलते हैं ताकि हम अगले दिन जाकर उन टॉयज़ के साथ खेल सकें। क्योंकि वो बच्चा वहाँ पर कैंपिंग को बहुत इन्जॉय कर रहा था, वो फ़न कर रहा था, तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था वापस जाने का। इसलिए सैम और बिल ने उसको इस तरह से एग्री किया, इस तरह से उसको मनाया वापस जाने पर कि उसे कहा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए न्यू टॉयज़ लाए हैं, तो चलो चलकर उनके साथ खेलते हैं। Just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. So वो लम्हा जहाँ पर उन्हें पैसे कलेक्ट करने थे, यानी उसके फादर से पैसे लेने थे, अब क्या हुआ था, इन रिटर्न में वो खुद पैसे दे रहे थे। $250 पे कर रहे थे उसके फादर को ताकि वो बच्चा वहाँ से ले जाए। When the kid found out we were going to leave him, जब बच्चे को ये बात पता चली
कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, हम उसको उसके घर छोड़ने जा रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ही फसनड हिमसेल्फ एज टाइट एज लीच टू बिल्स लेग्स। तो उसने क्या किया, उसने बिल की लेग्स के साथ वो ऐसे चिपक गया। फसनड मीन्स उसने होल्ड कर लिया, पकड़ लिया या चिपक लिया बिल्स की लेग्स के साथ, जैसे एक लीच होता है। लीच कहते हैं एक वर्म को जो चिपक जाता है स्किन के साथ और फिर वहाँ से उसका उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसने बिल की लेग्स के साथ वो ऐसे चिपक गया जैसे लीच चिपक जाता है। हिज फादर पील्ड हिम अवे, लेकिन उसके फादर ने उसको वहाँ से पील अवे कर लिया, यानी उसको पकड़ के वहाँ से छुड़ा लिया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम सेज बिल। सो बिल ने उससे पूछा कि तुम कितना टाइम उसे पकड़ के रख सकते हो। आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी सेज ओल्ड डॉर्सेट। सो डॉर्सेट ने कहा मैं अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स। तो उसके फादर ने कहा कि लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बच्चे को 10 मिनट पकड़ के रखूँगा और इस टाइम में आप लोग यहाँ से जितना दूर भाग सकते हैं ना उतना दूर आप यहाँ से भाग जाइएगा। Enough, says Bill. In 10 minutes, I shall cross the country and be over the Canadian border. So अब बिल चूँकि वो बहुत ही सताया हुआ है, टेरराइज्ड हो चुका है, सो उसने कहा कि इतने टाइम में 10 मिनट्स में तो मैं ये कंट्री ही क्रॉस कर जाऊँगा और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, कैनेडियन बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा, यानी कनाडा का जो बॉर्डर है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। सिर्फ आप इस बच्चे को 10 मिनट्स पकड़ के रखें और मैं बॉर्डर तक क्रॉस कर जाऊँगा। वो इतना तंग आ चुका है उस बच्चे से कि 10 मिनट्स में वो बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाएगा। And as dark as it was, and as fast as Bill was, and as good as runner as I am, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. और इतने टाइम में यानी 10 मिनट्स में, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, इतने टाइम में बिल जो है वो वहाँ से तकरीबन 1 और आधा मील वहाँ से समिट से उस टाउन से निकल गया। यानी वो इतना डर चुका था कि सिर्फ 10 मिनट्स में ही उसने उस टाउन को क्रॉस कर लिया और वहाँ से 1 आधा मील वो आगे आ गया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो एंड करती है बेसिकली। और यहाँ तक आपने अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही फ़नी सी, ह्यूमरस सी, लाइट सी कॉमेडी है ये जो स्टोरी है। एडवेंचर पर और इमेजिनेशन पर बेस्ड है ये स्टोरी। और एंडिंग इसकी जो है इसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंडिंग क्या हुई, एक दफ़ा आप ज़रा अपने माइंड में सोचें कि क्या एंडिंग हुई। क्या जो किडनैपर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पैसे डिमांड करेंगे और हम इतने पैसे लेंगे, क्या वो उन्हें मिले? नो, वो उनको बिल्कुल भी ना मिले। बल्कि रिटर्न में क्या हुआ, दैट दे हैड टू पे द मनी बैक। उन्हें वापस मज़ीद पैसे देने पड़े ताकि वो बच्चा जो है वो फादर वहाँ से ले जाए। तो एंडिंग जो है इस स्टोरी की वो बहुत ही क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है। यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एंडिंग होगी, उनको पैसे मिल जाएंगे और वो बच्चा वहाँ से चला जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन रिटर्न उनको खुद से पैसे देने पड़े हैं। इसके अलावा ये स्टोरी हमने अभी पढ़ ली है, कैरेक्टर्स भी आपको समझ आ गए होंगे, थीम भी आपको मज़ीद समझ आ चुकी है इसकी। सो एक दफ़ा हम इसका मोरल लेसन देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी का द रैंसम ऑफ रेड चीफ का कोई मोरल लेसन है, या आपने इस स्टोरी से कोई लेसन सीखा है, कोई मैसेज आप तक डिलीवर हुआ है, कोई इस तरह की बात मोरल वाली आपको कोई चीज़ इससे मिली है? डू यू थिंक सो कि इसमें कोई मोरल लेसन है? एक दफ़ा ज़रा खुद से सोचें, परसीव करें इस बात को। यस, इसमें एक मोरल लेसन है और वो क्या है कि हमें हमेशा लाइफ में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे ये जो 2 किडनैपर्स थे, सैम एंड बिल थे, अगर ये इस शॉर्टकट को ना अपनाते, यानी अगर उन्हें कोई लैंड बाय करनी थी, कोई लैंड उन्हें परचेज़ करनी थी और उनके पास पैसे कम थे, तो मज़ीद पैसे उन्हें चाहिए था कि वो अर्न करते, बजाय इसके कि वो किसी को किडनैप करते और फिर उसके फादर से पैसे डिमांड करते। तो बजाय इसके कि वो कोई शॉर्टकट लेते, उन्हें ये चाहिए था कि वो अपने से मेहनत करते, पैसे कमाते और अगर वो कोई लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस जो भी वो परचेज़ करना चाहते थे, वो फिर उस तरह से उसको परचेज़ करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे अडोप्टेड अ वेरी रॉन्ग वे, एक बहुत ही गलत रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया। वो क्या था कि उन्होंने एक बच्चे को किडनैप कर लिया और फिर वो बच्चा उनके गले पड़ गया। यानी फिर वो बच्चा बहुत ही एक हैंडफुल और डिफ़िकल्ट विक्टिम उनके लिए साबित हुआ। और एंडिंग में आपने देखा कि मज़ीद उन्हें पैसे जो थे वो देना पड़े और फिर वो बच्चा उनसे गया। सो स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग अब तक यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। आज हम साथ में MCQs भी कवर कर लेंगे। आपने कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छे से लर्न कर ली होगी। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द MCQs। सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 5 फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम योर यूनिक नोट्स।
राइट. सो वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट MCQs. बिल ड्रिस्कॉल एंड द ऑथर वर इन. आपको याद होगा ये बिगिनिंग लाइन्स में ही आया था कि बिल ड्रिस्कॉल और ऑथर कहाँ पर मौजूद थे. दे वर लिविंग इन एलेबामा. यस, ये एक स्टेट का नेम है एलेबामा, वहाँ पर वो रह रहे थे. MCQs नंबर 2. द किडनैप चाइल्ड हैड. आपको याद होगा जो बच्चा किडनैप था, ही हैड फ्रैकल्स ऑन हिज माइंड, ऑन हिज फेस. राइट. तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी. आगे आ जाए. MCQs नंबर 3. एन एंटोनिम ऑफ कैप्टिव इज. एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कैप्टिव का मतलब होता है कैदी. तो इसका जो अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, वो क्या होगा? वो है फ्री, आज़ाद. राइट. एंटोनिम ऑफ कैप्टिव इज फ्री. MCQs नंबर 4. मिस्टर डॉर्सेट वॉज नॉन फॉर हिज वेल्थ. मिस्टर डॉर्सेट आपको याद है, हमने स्टोरी के बिगिनिंग में भी पढ़ लिया था कि वो बहुत ही अमीर था, अपनी दौलत की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था. ओके. ऑप्शन नंबर 5. फेरोशियस मीन्स स्कैरी. यानी फेरोशियस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है स्कैरी. ये इसका राइट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 6. हाउ वर द किडनैपर्स एड्रेस्ड बाय इब्नेज़र डॉर्सेट इन हिज लेटर. अपने लेटर में इब्नेज़र डॉर्सेट ने उन दोनों आदमियों को, बिल को और सैम को, किस तरह से एड्रेस किया था? इसका राइट ऑप्शन है टू डेस्परेट मैन. उन्होंने कहा था, उन्होंने टू डेस्परेट मैन लिखकर उन्हें एड्रेस किया था जब उसने लेटर लिखा था जोनी के फादर ने. नेक्स्ट पढ़ लें MCQs नंबर 7. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब राइड इज़. अब आपने राइड एक वर्ब है, इसकी आपने सेकंड फॉर्म बतानी है. सेकंड फॉर्म है इसकी रोड. सो राइड एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है रोड. थर्ड फॉर्म इसकी होती है रिडन. राइट. तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने सेकंड फॉर्म पूछी है, सो हमने कहाँ पे टिक करना है? हमने रोड ऑप्शन जो है उस पर टिक करना है. आगे आ जाए MCQs नंबर 8. द रैंसम डिमांडेड फॉर द चाइल्ड वॉज. जो रैंसम डिमांड किया गया था बच्चे से, वो कितना था? $1500 इज़ द राइट ऑप्शन. आपको याद होगा पहले उन्होंने $2000 जो थे वो उन्होंने सोचा था कि हम इतने पैसे मांगेंगे, लेकिन बाद में क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बहुत ज़्यादा उनको टीज़ कर रहा था, सो उन्होंने क्या किया था? बिल और सैम ने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ पैसे कम कर देते हैं ताकि उनका फादर जो है वो हमें ईजीली पैसे दे दे. तो लास्ट में उन्होंने कितना डिमांड किया था? $1500. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. MCQs नंबर 9. बिल लूजेज हिज कम्प्लेक्शन इम्प्लाइज दैट द मैन वॉज. राइट ऑप्शन इज़ बी, अफ्रेड. ये आपको याद है कहाँ पर आया था? जब बिल उस बच्चे को छोड़ आता है एक जगह पर, उसे कहता है कि घर चले जाओ, और जब वो वापस आता है और वो बच्चा वापस उसके साथ पीछे पीछे आ जाता है, तो जब वो मुड़ के देखता है उसको पता चलता है कि ये बच्चा तो साथ ही वापस आ गया, तो उसका कम्प्लेक्शन जो है वो, उसका रंग जो है वो उड़ जाता है. तो इसका मतलब क्या था? इस फ्रेज़ का क्या मतलब था? इट मीन्स कि ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था. MCQs नंबर 10. ग्लांस्ड मीन्स टू हैव अ क्विक लुक. किसी चीज़ पर बहुत जल्दी से एक दफ़ा निगाह डालना. राइट. तो आज हमने रीडिंग कंप्लीट की है. आज का आपका यही टास्क है कि आपने रीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है. एक दफ़ा जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना है. MCQs हम लोग कर चुके हैं. 10 MCQs हैं इस यूनिट के जो बहुत ईजी हैं. अगर आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली ये MCQs भी आप ईजीली लर्न कर सकते हैं. राइट. सो यहाँ पर हम आज का अपना लेक्चर नंबर 9 जो है वो एंड करेंगे. और आई होप सो कि आप जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं, इसी तरह से आप भी इनको फॉलो अप करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ अपनी लर्निंग और अपनी रिटन प्रैक्टिस पर भी फोकस कर रहे हैं. राइट. सो सी यू नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू सो मच.